ओम शांति, गुड मॉर्निंग। आज का जो मेरा टॉपिक है वो दान के ऊपर है कि जैसे हमको दान किस टाइप का करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, और भगवान भोलेनाथ हैं और वो हमारी गलतियों को कैसे क्षमा कर देते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताऊंगी मैं कि भगवान भोलेनाथ कैसे हैं। जैसे कहते हैं कि भगवान इतने भोले हैं, हम देते कुछ भी नहीं है भगवान को और वो हमें क्या दे देते हैं। जैसे छोटी छोटी कहानियां भी इसके ऊपर सुनाई हैं। शिवरात्रि के ऊपर कहानी सुनाते हैं कि एक भगत था, पूरी रात जो है शिवलिंग पर बैठा था, एक वृक्ष के ऊपर बारिश हो रही थी, तो शिवलिंग के ऊपर क्या बेलपत्र चढ़ाता रहा, पूरी रात चढ़ाता रहा। और भगवान जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने क्या किया, उनको कहा कि जो मांगते हो वो मांगो। इतने भोले हैं वो, तो वैसे फ्री बैठा था और बेलपत्र चढ़ा रहा था शिव जी पे शिवरात्रि वाले दिन। तो देखो कितने भोले हैं। तो ऐसे वो मेन भोले तो ये हैं कि जो भगवान के बच्चे होते हैं उनको भगवान 21 जन्मों की बादशाही देते हैं। आत्मा जो है इतने जन्मों तक जन्म लेते लेते कभी सतयुग में जा रही है, कभी त्रेता युग में, अभी तो देखो कलयुग में भी आत्मा कितने जन्म लेती है। देखिए ब्रह्मा कुमारीज में 7 डेज का कोर्स दिया जाता है, मैं कई बार बता चुकी हूँ कि वहाँ पर ये बातें बताई जाती हैं कि हम इस सृष्टि पर क्यों आए, हमको वापस कहाँ जाना है, ये सारी बातें वहाँ समझाई जाती हैं। तो कैसे परम पिता परमात्मा मुक्ति भी देते हैं और जीवन मुक्ति भी देते हैं। देखा है भोली भोली माताएं गाँव से आती हैं और इतना प्यार से भगवान के महावाक्य सुनती हैं और इतनी निहाल हो जाती हैं, जैसे कहते हैं ना गोपियाँ कृष्ण की दीवानी थी। तो ऐसे सब जो भोली भोली माताएं हैं वो आ करके बाबा के महावाक्य सुनती हैं और बिल्कुल आराम से खुश होके बैठी रहती हैं। तो ऐसी माताओं के लिए भगवान इतने भोले हैं कि उनके लिए स्वर्ग के गेट खोल देते हैं और मुक्ति भी उनको देते हैं। लोग तरस रहे हैं कि मुक्ति के लिए दिन रात भगवान को याद कर रहे हैं कि हे भगवान, मैं इस जीवन से मुक्त होना चाहता हूँ, मुझे मुक्त करो। लेकिन फिर भी उनको मुक्ति नहीं मिल रही है। मुक्ति तब मिलती है, मुक्ति कहते किसको है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। आत्मा परम धाम से इस शरीर के बंधन से मुक्त होके बिंदु रूप में परमात्मा के पास बैठी रहती है, उसको कहा जाता है मुक्ति धाम, जिसको कहते हैं जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना चाहती। लेकिन अभी कलयुग का समय चल रहा है, जो जा रहे हैं फिर वापस इस धरती पर आ रहे हैं। मुक्ति तो अभी तक किसी की नहीं हुई है, सभी दोबारा इसी कलयुगी सृष्टि पर ही आ रहे हैं। और भगवान इतने भोले हैं, अपने बच्चों को जीवन मुक्ति भी देते हैं। जीवन मुक्ति कहते हैं स्वर्ग को। जब हम शरीर छोड़ते हैं, देखो 4 युगों की यात्रा आत्मा करती है, सतयुग त्रेता युग द्वापर कलयुग। कलयुग के बाद फिर क्या आएगा, सतयुग ही आएगा ना। तो फिर जो आत्माएं अच्छे कर्म करती हैं, श्रेष्ठ पुरुषार्थ करती हैं, वो आत्माएं फिर जीवन मुक्ति का पद पाती हैं। अभी देखो बच्चे को ऐसे छोड़ दिया जाए और ऊपर एकदम बांध के बिठा दिया जाए तो बच्चे का मन लगेगा। तो ऐसे आत्मा के अंदर जो 3 शक्तियां हैं, मन बुद्धि संस्कार, तो मन का वहां बैठे बैठे परमात्मा के पास भी थक जाता है, कहता है कि बस मैंने मुक्ति का भी क्या कर लिया, मुक्ति का भी सुख पा लिया, अब मुझे जो है वापस इस दुनिया में भेजो। फिर भगवान तो क्या है, भगवान तो सबकी सुनते हैं, इसीलिए उनको भोलानाथ कहा जाता है, क्योंकि वो हर आत्मा की इच्छा पूरी करते हैं। किसी को मुक्ति चाहिए, किसी को जीवन मुक्ति चाहिए, तो वो हर आत्मा की इच्छा पूरी करते हैं, इसीलिए उनको भोलानाथ कहा जाता है। और दूसरी बात मैं बताती हूँ, दान। दान कई तरह का होता है। कई सोचते हैं सबसे बड़ा दान है गौ दान है, कोई कहता है धन का दान है, कोई कहता है कि भूमि दान है, कोई वस्त्र का दान करता है, कोई अन्न का दान करता है, और कई मतलब कई तरह के दान बताए जाते हैं। लेकिन अभी देखो, मान लो 50 कन्याओं की शादी कर दी किसी ने, तो उसको कहते हैं कन्यादान। अब वो 50 कन्याओं की हमने शादी कर दी,
और वो 50 कन्याएं दुखी हैं सुखी हैं, वो तो किसी गुरुजी या जिसने शादी कराई उन्होंने ठेका नहीं लिया, वो आगे जाके सुख पा रही हैं या दुख पा रही हैं, उन्होंने तो अपनी तरफ से दान कर दिया, लेकिन वो आत्माएं सुखी हैं या दुखी हैं वो वो जो है किसी को नहीं पता होता है। और दूसरी बात आती है धन दान। धन का भी हमको नहीं पता कि हमने किसी को मान लो 1000 रुपए दान में दे दिए और उसने जा करके आपके पैसों से शराब पी ली या कुछ उल्टा काम कर दिया, तो वो क्या हुआ? आपके सिर पे बोझ आया ना, जिसने भी धन का दान किया। हाँ, आप पंखे लगवा सकते हैं किसी धर्मशाला में या कूलर लगवा सकते हैं, पानी के कूलर लगा सकते हैं। ये अपने हाथ से अगर हम कहीं अच्छी जगह पे ऐसा कुछ काम कर देते हैं तो वो भी दान माना जाता है। अगर कोई धर्मशाला बनवा देता है तो अगले जन्म में उसको बहुत अच्छा मकान मिलेगा, सब कुछ बहुत अच्छा मिलेगा। तो जिस जिस चीज का हम दान करते हैं वो भी हम सोच समझ के करें। लेकिन अभी परमपिता परमात्मा ने बताया है कि सबसे बड़ा दान जो है गुणों का दान है। अगर कोई मान लो बुरी संगति में पड़ा हुआ है, उसने आपको परमात्मा का बच्चा बना दिया, अच्छे अच्छे संस्कार उसमें डाल दिए, उसका सब कुछ छूट जाता है, बीड़ी पीना, शराब पीना या और जो भी उसकी उल्टी आदतें हैं, तो ये सबसे बड़ा पुण्य का काम आपने कर दिया। अगर आपने भूमि का दान किया, उसमें अगर आके 50 आत्माएं सत्संग सुन रही हैं, अच्छी बातें सुन रही हैं, उनका जीवन परिवर्तन हो गया, तो ये भी बहुत बड़ा दान है। तो दान की भी बहुत बड़ी गहराई है। तो हमें सोच समझ के दान करना चाहिए कि मैं किस तरफ अपना पैसा लगा रही हूँ, किस तरफ अपना तन लगा रही हूँ, किस तरफ अपना मन लगा रही हूँ। ये बहुत गहराई की बातें हैं। अभी मैं सुनाना तो और भी कुछ चाहती थी, बहुत अच्छी स्टोरी थी कर्मों के ऊपर, तो आपको कल सुनाऊंगी। ओम शांति।